दुनिया को कोरोना में झोंककर खुद अपनी गंदी नीयत के विस्तार में लगा हुआ है चीन। और चीन की इसी गंदी नीयत पर सीधे सीधे चोट की है भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। पहले चीन क्या कर रहा है ये जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि सीडीएस ने जो कहा है वो कैसे चीन की परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। खबर है कि भूटान की एक सुदूर घाटी में सड़कों का विशाल नेटवर्क, इमारतें और सैन्य चौकियां चीन बना रहा है। इस आधारभूत ढांचे की स्थापना कर ड्रैगन क्षेत्र में अपने नागरिकों और सुरक्षा बलों को बसाने की कोशिश के साथ ही सैन्य उपकरण भी तैनात कर रहा है। सामरिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण भारत को घेरना ही है। भूटान घाटी में चीन 2015 से ही इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। चीन ने 2015 में यह ऐलान किया था कि वो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में ग्यालफू गांव बसा रहा है, लेकिन यह गांव भूटान में पड़ता है। इसकी पुष्टि फॉरेन पॉलिसी भी करती है। इस पत्रिका के मुताबिक चीन ने 2015 में तिब्बत क्षेत्र के दक्षिण में जिएलू आबे नाम का एक गांव बसाने की घोषणा की थी। हालांकि तिब्बत में ग्यालफुग नाम से पहचाना जाने वाला यह गांव भूटान की सीमा में पड़ता है। ऐसे में चीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। उनकी यह कोशिश हिमालय क्षेत्र में भारत सहित अन्य देशों के हितों को कमतर करने के सालों से जारी अभियान का हिस्सा है। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से चीन की हरकतों को लेकर अलर्ट है और इसकी जानकारी खुद दी है सीडीएस ने। इंडिया टुडे ग्रुप को सीडीएस बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सीमा को लेकर भारत की तैयारी की कई बड़ी जानकारियां साझा की है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा है कि हमारे सभी कमांडर खतरे का विश्लेषण करने में महारत हैं। हम सेना के उन कमांडर्स को बहुत महत्व देते हैं जिनके पास रिस्क लेने की योग्यता है, क्योंकि खतरे लेने की काबिलियत दिमाग में होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अपने इलाके के हर इंच की रक्षा करनी है, तो मेरी नजर में आप अच्छे कमांडर नहीं हैं। आपको आकलन करना होगा कि दुश्मन कहां हमारे ऊपर फायदा उठा सकता है और हम उसके ऊपर कहां और कैसे फायदा उठा सकते हैं। इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि देश की सेना ने ऐसी तैयारी की है कि हमें कोई चकमा ना दे सके।